फ्रेमिंग जो हुई है पुरानी हो गई है, पुराने चीज़ों का यूज कर दिया गया। ये सब सीधा सीधा जनता को घोटाला दिखता है इसमें। मतलब इसमें एक महिंद्रा शोरूम है आपके जस्ट पीछे में, हॉस्पिटल का ज़मीन उसमें पड़ता है, जिसको निगम के अधिकारियों द्वारा आए दिन तोड़ा तो जाता है, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है। बीच में कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी आया था, तोड़े थे, लेकिन फिर वैसे ही हो गई। और इनकी ज़मीन लगभग 2200 या 2500 स्क्वायर फीट के आसपास पड़ती है। 2200-2500 स्क्वायर फीट मेन रोड में बहुत महत्वपूर्ण है, लाखों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो खाली नहीं कर पा रहे हैं। आप वैशाली नगर के विधायक हैं, लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें रब बना कर रखे हैं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई बार अनियमितताएं दिखाई गई है कि ये कमी है, वो कमी है। उस सारी कमी को जो है आपसे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि स्कूटी में भी आप घूमे थे, हमने खबरों में चलाया था, लोग कई सारी उम्मीदें अपना बताते हैं, उस पर कार्रवाई कुछ हो नहीं पाता है। सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन और एक्सरे मशीन जो करोड़ों रुपए की है, वो भी जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मिलेंगे। उसकी भी आज हमने किया है। और बाकायदा जो है 2 पुलिस वालों की ड्यूटी जो है परमानेंट जो है इस अस्पताल में लगाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जाए। जैसे हमको 21 करोड़ रुपये जुनवानी रोड का मिल गया है, कैनाल रोड का हमें 50 लाख मिल गया है, डीपीएस का 4 लेन का हमें 50 लाख मिल गया है, 51 करोड़ रुपये भी अरुण साहू जी ने दिया है। तो सब काम का टेंडर लगा है। 6 महीने में आपको एक नया वैशाली नगर दिखाई देगा। और आप भी लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी हम हैं लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में। आप देख रहे होंगे जीवन दीप समिति की बैठक थी। हमारे साथ वैशाली नगर के विधायक जी आए हैं। विधायक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि आप अध्यक्ष यहाँ के मनोनीत हुए हैं। यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर क्या क्या असुविधा आपको देखने को मिली है, आपके द्वारा क्या सौगात दी गई है, और जो भी सौगात दी गई है कब तक पूरी हो जाएंगी? देखिए, कई महीनों बाद आज मैं विधायक बनने के बाद, क्योंकि मेरी नियुक्ति थोड़ी लेट हुई, तो जीवन दीप समिति की पहली बैठक हुई है मेरे कार्यकाल की, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निर्णय में सबसे पहले तो हमारे जो कर्मचारी थे जीवन दीप समिति के, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर थे, वार्ड बॉय थे, आया थे, ड्राइवर थे, बहुत नॉर्मल इनको पेमेंट मिलता था, मानदेय मिलता था, जिसमें 3000, 5000, 6000, जबकि 13 साल 14 साल ड्राइवर लोग को हो गया। तो इसको सबसे पहले जो इनका अधिकार था, आज एक बड़ी सौगात 39 लोगों को, 39 लोगों को जो है कलेक्टर दर पे अब इनको भुगतान मिलेगा 10,600 रुपये के हिसाब से। तो एक राखी से पहले समझ लीजिए भाई के तरफ से सभी लोगों को जो है एक सौगात है। दूसरा जो हमारे पास एम्बुलेंस है वो 14 साल हो गए, और 14 साल में आपकी भी गाड़ी की स्थिति ख़राब हो जाती है। तो हमने डीएमए फंड से मैंने कल ही कहा था कि बहुत जल्दी हम जो है एम्बुलेंस देने वाले हैं, और 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस जो भिलाई में कहीं नहीं है। और क्योंकि हमने कोविड के समय देखे या बाकी समय भी देखते हैं कि हमको रामकृष्ण भी जाना है तो नॉर्मल एम्बुलेंस में जाते हैं, और डर लगता रहता है कहीं सांस टूट ना जाए मरीज की। तो इसके लिए 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस जो 50 लाख रुपए के लगभग की कीमत होगी, वो हम जो है आज लेने का प्रस्ताव हमने लिया है। सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन और एक्सरे मशीन जो करोड़ों रुपए की है, वो भी जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मिलेंगे। उसकी भी आज हमने किया है। और मरचुरी में अधिकतर रात को लोगों को डर लगता है, एक अच्छा कमरा हो, लाइटें ज़्यादा हो, बैठने की व्यवस्था हो, बाहर में जो परिजन लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, उसके लिए जो है आज मैं अपने विधायक निधि से मैंने 7 लाख रुपये आज स्वीकृत किए हैं कि वो 7 लाख रुपये से उसका जीर्णोद्धार होगा। ऐसे कई जनहित में, अस्पताल के पक्ष में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि एक सौगात है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई बार अनियमितताएं दिखाई गई है कि ये कमी है, वो कमी है। उस सारी कमी को जो है पूरा करने का प्रयास जो है आज जीवन दीप समिति ने किया है। विधायक जी, बात ये है, कई सारे फंड आते हैं, काम चालू हो जाता है, लेकिन उसमें अनियमितताएं होती रहती है। जैसा कि अभी रेनोवेशन तो करोड़ों का हो रहा है, लेकिन अब यदि आप देखते हैं तो उसमें पुराने चीज़ों को यूज कर दिया गया है। फ्रेमिंग जो हुई है पुरानी हो गई है, पुराने चीज़ों को यूज कर दिया गया। ये सब सीधा सीधा जनता को घोटाला दिखता है इसमें। मतलब इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी आपने बताया, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने संज्ञान में डाला। सीजीएमएससी के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसा प्रकरण होगा तो मैं तत्काल अभी तुरंत जो है स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उनको सस्पेंड किया जाएगा। अगर कोई भी अनियमितता की गई होगी तो उसके लिए मैं भी एक जांच कमेटी भी अभी तुरंत जो है एक जांच कमेटी भी मैं बनवाता हूँ, और बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और धन्यवाद कि आप जैसा संवेदनशील। एक और सवाल है सर, छोटा सा, जो महिंद्रा शोरूम है आपके जस्ट पीछे में, हॉस्पिटल का ज़मीन उसमें पड़ता है,
जिसको निगम के अधिकारियों द्वारा आए दिन तोड़ा तो जाता है, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है। बीच में कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी ये आया था, तोड़े थे, लेकिन फिर वैसे ही हो गई। और इनकी ज़मीन लगभग 2200 या 2500 स्क्वायर फीट के आसपास पड़ती है। 2200-2500 स्क्वायर फीट मेन रोड में बहुत महत्वपूर्ण है, लाखों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो खाली नहीं कर पा रहे हैं। आप वैशाली नगर के विधायक हैं, लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें रब बनाकर रखते हैं, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, भारतीय मीडिया ने इसे संज्ञान लिया और मुझसे चर्चा की आपके संवाददाता ने, तो मैंने तत्काल जो है अधिकारियों से फ़ोन में चर्चा की, तो ये जानकारी मिली कि यथा स्थिति उसे जो है कोर्ट से स्टे मिल चुका है, जिसके कारण अब निगम अग्रिम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। एक और सवाल है, आपसे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि ये स्कूटी में भी आप घूमे थे, हमने खबरों में चलाया था, लोग कई सारी उम्मीदें अपना बताते हैं, उस पर कार्रवाई कुछ हो नहीं पाता है। वो अभी नहीं दिखेगा काम, क्योंकि टेंडर प्रोसेस पे है। जैसे हमको 21 करोड़ रुपए जुनवानी रोड का मिल गया है, कैनाल रोड का हमें 50 लाख मिल गया है, डीपीएस का 4 लेन का हमें 50 लाख मिल गया है, 51 करोड़ रुपए भी अरुण साहू जी ने दिया है। तो सब काम का टेंडर लगा है। 6 महीने में आपको एक नया वैशाली नगर दिखाई देगा, और आप भी लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ज्ञान में भी लाते हैं। एक और बात है सर, जो हॉस्पिटल के अंदर में लोग शराब का सेवन करते हैं, आए दिन पाया जाता है। हम लोग खबरों में नहीं दिखाते हैं, ताकि लोग इससे कई सारे मतलब आना बंद कर देंगे, इस चीज़ को लेकर नहीं दिखाना चाहते हैं। तो शराब का सेवन करते हैं या फिर और भी चीज़ों का सेवन करते हैं, इस चीज़ों पर कोई सुरक्षा का यहाँ प्रावधान? आज बैठक हुई, और बैठक में निर्णय ये लिया गया, जो बाहर कैंटीन है वो कैंटीन मरीजों के लिए है, और उस कैंटीन में बाहर के लोग आके असामाजिक तत्व बैठते हैं और शराब का सेवन करते हैं, उसे हम जो है अब अंदर करने जा रहे हैं उस कैंटीन को। और बाकायदा जो है 2 पुलिस वालों की ड्यूटी जो है परमानेंट जो है इस अस्पताल में लगाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जाए। हमारे साथ विधायक रिकेश सेन जी थे, पहली बार हमारे चैनल पर आए थे। इन चीज़ों को अब देखना होगा। विधायक जी बोलने को तो बोल दिए हैं, लेकिन 7 लाख रुपया विधायक निधि से इस हॉस्पिटल को दिया गया है, लेकिन उसमें क्या काम किया जाता है या वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है, ये भी देखने की बात है।